कर्जा तो लिया नहीं, कर्जा चढ़ गया और कर्जे का पैसा भी निकल गया। क्या कहना है दादी, आपका नाम क्या है? शुभ नाम जानना चाहूँगा। सुमित्रा। कब पता चला कि आपके खाते में 31,000 लोन भी चढ़ गया जब आपने लोन नहीं लिया है? तो अब यही आवास वाला पैसा पता करने गए थे। हाँ, तो वही में दिखिस। हाँ। तो किसानों का कर्ज के बाद लाभ लेकर के वोट लेकर के सरकार तो बना लिए, लेकिन किसानों का जो कर्ज है सिर्फ और सिर्फ अल्पकालीन कर्ज को माफ किए। भूपेश बघेल की सरकार बनी 2018 में, चुनाव जो हुए उसमें भूपेश बघेल की सरकार बनी। कांग्रेस भारी बहुमत से चुनाव जीती थी। भाजपा के पास महज 15 सीटें थी। बता दो भूपेश बघेल ने किसानों को साधा, उसमें सफल हुए और एक बहुत बड़े घोटाले को अंजाम दे गए। हम सीधे सीधे बात करते हैं भूपेश सरकार में किसानों के कर्ज माफी का। जो किसान कृषि ऋण लिए हुए थे उनकी कर्ज माफी होनी थी। कर्ज माफी की घोषणा चुनाव के पहले जो कांग्रेस अपने चुनावी एजेंडे में की, घोटाला उसी समय शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ के तमाम समिति प्रबंधक, धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक, जो जिला सहकारी बैंक के जो बीएम होते हैं, शाखा प्रबंधक होते हैं, उनकी मिली भगत से अरबों रुपए, करोड़ों रुपए जो किसानों के कर्ज माफी के लिए जो योजना बनी थी उसे खाने की तैयारी कर चुके थे। इसका जीता जागता उदाहरण आज हम बताएंगे कि यह कितना बड़ा घोटाला है और कितनी गंभीरता से वर्तमान भाजपा की सरकार को इसकी जांच करनी होगी। वर्तमान में भाजपा सरकार है और किसानों के नाम पर जो भूपेश बघेल कर्ज माफी किए थे वो बेहद ही गंभीर विषय है। बार बार मैं कह रहा हूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां हम बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में किसानों से कैसे छलावा किया गया, किसानों पे फिर कर्ज चढ़ गया। 5 साल बीतने के बाद किसानों के ऊपर फिर कर्जा चढ़ गया है। आखिर कैसे, जब माफ कर दिया गया कर्ज, कृषि ऋण माफ कर दिया गया, तो कैसे कर्जा चढ़ा, यह भी बहुत बड़े जांच का विषय है। हम बात करेंगे, हमारे साथ एक सयानी महिला हैं, दादी हैं, वो महिला किसान हैं। उनके खाते से 31,000 रुपये निकाल लिए गए और वो 31,000 जो ऋण के रूप में चढ़ाए गए थे इनके खाते में 2019 में, इन्हें मालूम भी नहीं था कि इन्होंने कर्ज लिया है। और जिस तिथि को ये कर्ज खाते में चढ़ा इनके, 17 अगस्त 2019 को, उसी दिन जिला सहकारी बैंक भैयाथान ब्रांच से आहरित भी हो गया। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, ये कैसे पीड़ित हैं। इनका कर्जा तो लिया नहीं, कर्जा चढ़ गया और कर्जे का पैसा भी निकल गया। क्या कहना है दादी, आपका नाम क्या है? शुभ नाम जानना चाहूँगा। सुमित्रा। तो ये आपने कितना कर्जा लिया था? नहीं लिए। तो किस समिति प्रबंधक में आप, प्रबंधन के अंतर्गत धान बेचते हैं आप लोग? कौन सा समिति में धान जाता है आपका? केवरा तो देहत रहे। केवरा जाता है। केवरा अब सिरसी आ गई से। अब सिरसी आ गया है। उस समय केवरा ही जाता था। हाँ। तो आपको कब पता चला कि आपके खाते में 31,000 लोन भी चढ़ गया जब आपने लोन नहीं लिया है? तो अब यही आवास वाला पैसा पता करने गए थे। हाँ, तो वही में दिखिस। हाँ। तो क्या कहना था, बैंक मैनेजर क्या बोल रहा था? आप पूछे होंगे ना पैसा कहाँ गया? कर्जा दिखा थे 31,000 नहीं मिलेगा। अच्छा, पैसा। हाँ। तब आप क्या बोली उनसे कि भाई कर्जा ली नहीं हूँ तो कर्जा ले ले नहीं हो? फिर नाती मला पूछे ने रे, इससे बातचीत है। अब ले ले नहीं, अब मोर बिना तो कोई कर्ज नहीं निकल सके। मोरे खाता में चला। आप बैंक में गए भी नहीं है ना? वो कर्जा निकल भी गया। हाँ, वही से ना मैं अगबकाए ही हमरे। अब हर साल धान देहथी तो भाई ओला काट लेतीस। हर साल धान देहथी तो ओला काट के हमके पैसा दे रहती है। तो एक बात है भाई, अब जानवे नहीं करी हमरे, का जानी, पढ़े के ना लिखे, का जाने मैं।
दादी का यह मासूम चेहरा, उनका बयान, वो शिक्षित नहीं है। हम क्या जाने क्या हमारे साथ हो रहा है। यह किसानों के साथ जो छलावा हुआ, भूपेश बघेल की सरकार ने जो कर्ज माफ़ी किया, वो एक बहुत बड़ा कमाई का जरिया बना समिति प्रबंधकों के लिए। वर्तमान में विष्णु का सुशासन है। हम अपने चैनल के माध्यम से किसानों की ओर से यह आह्वान करते हैं विष्णु देवसाय से कि वो इस मामले को बेहद ही गंभीरता से लें और प्रारंभिक जांच के साथ बारीकी से इन तथ्यों को जाना जाए कि आखिर कर्ज माफ़ी जब हुई उससे पहले ऐसे समिति प्रबंधक, ऐसे ब्रांच मैनेजर कैसी तैयारी करके रखे थे, किसानों के नाम पर ऋण चढ़ा कर कितना आहरित किया गया। बहुत बड़ी बात, किसान, बुजुर्ग, महिला हमारे साथ है, वो कर्ज तो ली नहीं, उनका कर्ज निकल भी गया बिना इनके बैंक में पहुँचे। जब ये प्रधानमंत्री आवास योजना में जो राशि आई थी उसका पता करने गई तो ब्रांच मैनेजर का कहना था कि पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपका ऋण है। जबकि प्रतिवर्ष धान भी बेचते हैं, आपने सुना, उसके बाद वो कर्ज का पैसा क्यों नहीं कटा? धान के खरीदी के पश्चात जो समर्थन मूल्य होता है वो भी तो इनके खाते में आता होगा। ये बहुत बड़े जांच का विषय है। यहाँ का समिति प्रबंधक शायद राजेश कुशवाहा है, वो उनके ऊपर जांच बैठाना होगा सरकार को। और मैं ये कहना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ के लगभग सभी समिति प्रबंधकों की जांच भूपेश सरकार में जो कर्ज माफ़ी की गई थी उससे 1 साल 2 साल पूर्व से लेकर भूपेश बघेल की सरकार जब तक थी, बता दो, लगभग 17 लाख किसानों के कर्ज माफ़ किए गए थे। ताम्रध्वज साहू जो कृषि मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि और हम 24 लाख किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। आखिर ये कैसा घोटाला आप लोगों का था जिसकी जांच विष्णु देवसाय जी को करानी पड़ेगी, तभी किसानों के साथ जो छलावा हुआ था, ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई करते हुए एक संदेश दिया जाए कि किसानों से आप छलावा करेंगे, अर्थात छत्तीसगढ़ महतारी से छलावा करेंगे तो बक्सा नहीं जाएगा। 2019 में कर्ज माफी जो किसानों के लिए की गई थी, भूपेश सरकार ने किया था, उस कर्ज माफी में पूरा तंत्र जो होता है, बैंक का हो या समिति प्रबंधक का हो, कहीं ना कहीं अथाह अघोषित संपत्ति बना चुका है। क्या उसकी जांच के लिए आप लोगों के द्वारा कोई प्रयास किया जा रहा है? देखिए, ये लोग 36 घोषणा किए थे और 36 घोषणा में एक भी घोषणा ये लोग पूरा नहीं की, एक भी घोषणा पूरा नहीं की। किसानों का कर्ज के बाद लाभ लेकर के, वोट लेकर के सरकार तो बना लिए, लेकिन किसानों का जो कर्ज है सिर्फ और सिर्फ अल्पकालीन कर्ज को माफ़ किए, जबकि अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन कर्जा होता है। एक तीसरे कोई बैंक, सहकारी बैंक में जो खाद वगैरह है उसी कर्ज माफ़ किए हैं। ये लोगों को गुमराह करके, धोखा दे करके सरकार में आए और एक भी घोषणा पूरा नहीं किया। और 5 साल तक जितना भ्रष्टाचार किए वो किसी से छुपा नहीं।